गाइस वेलकम बैक टू आवर क्रिप्टो नॉलेज चैनल एंड ये जो है आपको न्यूज़ में देने जा रहा हूँ ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है मॉडल है। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे पीएम हैं उन्होंने अगेन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर के कहा है अभी हाल फिलहाल के अंदर कि इसके ऊपर जो है एक सिंक्रोनाइज ग्लोबल रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टो नीडेड पीएम मोदी एट डब्ल्यूईएफ। यानी कि उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी किसी एक देश का विषय नहीं है। इसके ऊपर सभी जो कंट्रीज हैं उनको आकर के एक मीटिंग बैठनी चाहिए या सभी को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे कॉल्ड फॉर synchronized global actions to regulate cryptocurrencies at the time when in India contemplating bringing a legalizations to regulate such virtual currencies। यानी कि यहाँ पर जो है इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की ही बात कर रहा है और सभी वर्चुअल जो करेंसीज हैं या डिजिटल जो करेंसीज हैं उनके ऊपर जो है वो एक रेगुलेशन और एक लीगलाइजेशन लाना चाहिए। स्पीकिंग एट द वर्चुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोदी सेड दैट स्टेप्स टेकन बाई वन कंट्री टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज में नॉट बी सफिशिएंट। यानी कि उन्होंने कहा है कि किसी एक कंट्री के द्वारा इसके ऊपर स्टेप लेना जो है वो इतना पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा गिवन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड। यानी कि यहाँ पर जो है एक अलग ही प्रकार की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड है जो कि पूरी तरह से अनकंट्रोलेटेड है। तो इसके कारण जो है कई प्रकार के रेगुलेशन यहाँ पर लाने की जरूरत है। टुडे विथ चेंज इन ग्लोबल ऑर्डर द चैलेंजेस वी फेस आर आल्सो इंक्रीजिंग टू फाइट दी चैलेंजेज। यानी कि हम यहाँ पर जो है कई चैलेंज फेस कर रहे हैं। चैलेंज का मतलब यहाँ पर बैन होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इस चीज़ के ऊपर नियम कैसे बनाए जाए, इस चीज़ को रेगुलेट कैसे किया जाए। इस चीज़ के लिए एक ग्लोबल हमें जो है मीटिंग और ग्लोबल जो है एक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए हम इसके ऊपर सोच विचार कर सकें। तो वो यहाँ पर चैलेंजेज उन्होंने इस बात को कहा है। एवरी कंट्री एंड एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू टेक कलेक्टिव एंड सिंक्रोनाइज्ड एक्शंस। यानी कि यहाँ पर सभी के एक विचार एक मत जो है वो होने चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस इन्फ्लेशंस एंड क्लाइमेट चेंज आर सच एग्जांपल मोदी सेट। अनदर एग्जांपल इज क्रिप्टो करेंसी। यानी कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला है तो यहाँ पर जो है कि सप्लाई चेन होती है या ब्लॉकचेन होती है। देखिए सप्लाई चेन वो चीज़ होती है जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट जैसे हम अमेज़न से मान लो कि हमारा हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद में वो पैकिंग होती है, उसके बाद में ट्रैकिंग यानी कि शिपिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बीच में क्या होती है, उसके बीच में होती है सप्लाई चेन। यानी कि उसको कहाँ कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वैसे ही प्रकार से क्या है ब्लॉकचेन है। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम टैक्स लगाना चाहिए मतलब कि ब्लॉकचेन के द्वारा कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना चाहे तो उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो उसके ऊपर जो रेगुलेशन है उसके लिए एक व्यू जो होना चाहिए वो ग्लोबली होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा कंट्रोल कर सके और इसके ऊपर रेगुलेशन ला सके। तो यही बात जो है एक ग्लोबल सिनेरियो के रूप में देखनी चाहिए। लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैड सेड दैट ग्लोबल एक्शंस कैन मैनेज बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है जो इस बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी को यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो है पेमेंट के लिए एक ही मात्र टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए क्या है कि सभी कंट्रीज को एक साथ आकर के ग्लोबल एक्शन लेना चाहिए या एक नियम बनाना चाहिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जैसे बैंकिंग हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है सेंट्रलाइज होता है। जब चाहे बैंक किसी भी ट्रांजेक्शन को बैन कर सकता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को चालू कर सकता है। बट क्रिप्टो करेंसी फुली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आपके पास ही उसकी चाबी है, आपका ही पैसा है, आप ही उस बैंक के मालिक हैं, आप ही उसके ओनर हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि इसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, क्रिप्टो करेंसी खुद की है। तो इसके ऊपर कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, अगर खुद की है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, ब्लॉकचेन के द्वारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, इसको ट्रैक किया कैसे किया जाए। तो इन सभी के लिए वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ना कि इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वो जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। दूसरी बात है अगर इसको बैन कर देती है कोई भी गवर्नमेंट तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण से वो इस चीज़ को बैन नहीं करना चाहते। और इवन इंडिया के अंदर जो है, इंडिया नहीं मतलब पूरे जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके अंदर वर्ल्ड वाइड जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है एक प्राइवेट कम्युनिटी जो है हर एक चीज़ को, डेटा को हर एक तरीके से सुधारने की भी कोशिश कर रही है। जैसे चैनलिंक है, तो चैनलिंग क्या होता है? रियल डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उसे वर्चुअल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे ही ओरेकल नेटवर्क पर कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गेमिंग आ रहा है। तो सभी चीज़ें क्या हो रही हैं? ब्लॉकचेन पर हो रही हैं। तो उसके कारण क्या है? एक सिक्योरिटी भी लोगों को मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रेगुलेट ये मार्केट होना चाहिए और रेगुलेटरी इस मार्केट के अंदर होनी चाहिए ताकि लोगों के साथ स्कैम भी ना हो। तो इस बात को लेकर के उन्होंने ये बात कही है। तो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।